हेलो एवरीवन। सो आज हम देखने जा रहे हैं आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है रून्स रीडिंग के जरिए। बट शुरू करने से पहले आपके लिए मैं सबसे पहले कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है। यूनिवर्स मुझे पता है मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। एक नई शुरुआत और दिमाग से काम लेने की एनर्जी क्लियरली दिख रहा है कि अब आप दिमाग से काम ले रहे हैं, अपने पीस ऑफ माइंड पे, अपनी हैप्पीनेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आसान नहीं है बट आप थोड़ा दिमाग से सोचकर धैर्य से बहुत ज्यादा पेशेंसली आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि अब आप अपनी लाइफ की फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज आपको लग रहा है यही करना सही होगा, यही राइट होगा, यही सही निर्णय है। आप अटके नहीं रह सकते, अपनी लाइफ को ऐसे अटका नहीं सकते और लंबे टाइम के लिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी फील हो रहा है आप बहुत लंबे समय से सबका बोझ उठाकर चल रहे हैं। आप पिछले बहुत टाइम से ना आप लोगों का बर्डन ले लेके चल रहे हो एंड नाउ यू आर टायर्ड। आप अब टीम वर्क चाहते हो, अब आप इक्वालिटी चाहते हो, अब आप चाहते हो उन्हीं लोगों के साथ रहना जो सच में आपको वैल्यू करते हैं। आप टीम वर्क की उम्मीद कर रहे हो, आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। सम रिवॉर्ड्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू। एक न्यू अपॉर्चुनिटी, ये फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल गेन दिखाई दे रहा है। यू वांट अब लोगों को रियलाइज हो कि आप अकेले सबके लिए काम नहीं कर सकते या अकेले आप सबकी परवाह नहीं कर सकते। अब आप लोगों से इनिशिएटिव चाहते हो। आप चाहते हो कि लोग जितने भी आसपास आपके परिवार, आपके दोस्त, सभी लोग, आप सबसे चाहते हो कि सब इक्वल गिव एंड टेक दें। अगर आप उनकी केयर करते हो तो वो आपकी केयर करे। अब आप ऐसा है कि जो रिस्पेक्ट देगा वो रिस्पेक्ट पाएगा, जो प्यार देगा वो प्यार पाएगा। जो व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं करता आप उन्हें ज़्यादा वैल्यू नहीं कर सकते। अब आप समझदारी से और बहुत सोच सोच कर एक एक स्टेप उठा रहे हो हर एक चीज़। एंड इट्स टाइम फॉर कोलैबोरेशन। अगर इन्फ्लुएंसर हो तो कोई कोलैबोरेशन का अप्रोच आ सकता है, बट यू आर ट्राइंग टू कोलैब। आप लोगों के साथ जुड़कर काम करने की सोच रहे हो। इट्स लाइक कि अब आप बार बार बिट्रेड होते थक गए हो। आपको लोगों के झूठ, छल, कपट, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर से एतराज हो गया है। दिस टाइम यू डोंट वांट ऑल दिस अगेन। आप अपनी लाइफ में एक ही पैटर्न में फंसे नहीं रहना चाहते। अब आप अपनी लाइफ में चेंज कर रहे हो सब कुछ। फेक नेगेटिव लोगों से साथ आप नहीं रहना चाहते। दिस टाइम आप अपनी लाइफ में ना समझो क्लीनिंग अभियान, क्लीनिंग पे लगे हो। अभियान क्लीनिंग यानी कि सफाई अभियान, जिसमें जो लोग आपके लायक हैं, जो लोग सही हैं, आप उनके साथ रहोगे। जो लोग आपको डिजर्व नहीं करते, जो सिर्फ छल कपट, पॉलिटिक्स, माइंड गेम्स खेलने में इंटरेस्टेड हैं, आप उन्हें चलता कर रहे हो। जो सिर्फ प्यार करते हैं, जो सच में आपकी वैल्यू करते हैं, जो सच में आपका साथ देना चाहते हैं, सिर्फ आप उनका साथ दोगे। गलत लोगों को अपनी जिंदगी से निकालोगे। सफाई अभियान पे चालू हो चुके हो। दिस टाइम यू वांट टीम वर्क। अब आप नहीं कर पा रहे हो इतनी, आप ज़्यादा ओवरलोड नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा आपने ऑलरेडी उठा लिया है सबका बर्डन। दिस टाइम यू आर एग्जॉस्टेड। बहुत एग्जॉस्ट हो गए हो आप, बहुत ज़्यादा। आप सबके लिए रह रह के एग्जॉस्ट हो गए हो। या इक्वल गिव एंड टेक, आप उन्हीं के साथ हैं जो आपकी सच में वैल्यू करते हैं, उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे जो आपको सच में कंसिडर कर रहे हैं। जो आपको रिस्पेक्ट देंगे आप रिस्पेक्ट उनकी करेंगे, जो आपको वैल्यू करेंगे आप उनको वैल्यू करेंगे। आप सेम पैटर्न्स को अब फॉलो करने के लिए रेडी नहीं है। आप दिमाग से बहुत सोच समझ कर, बहुत धैर्यपूर्वक एक डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो। सी यू आर नॉट गोइंग टू, ऐसा भी नहीं है कि आप किसी से लोग प्यार ही नहीं करोगे या लोगों को प्यार नहीं दोगे। बस आप अभी उन्हीं लोगों को एंटरटेन करोगे या उन्हीं लोगों को वैल्यू करोगे जो सच में आपको समझते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ और नहीं रह पाएंगे जो सिर्फ आपके साथ, क्योंकि आप डिप्लोमेटिक और फेक लोगों से दूर भाग रहे हो। ऐसा लग रहा है यू डोंट वांट एनी टॉक्सिक एनर्जी अराउंड यू। आप अपने आसपास कोई टॉक्सिक एनर्जी, कोई टॉक्सिक ऑरा नहीं चाहते। ओके, आप किन चीज़ों से डील कर रहे हो यूनिवर्स मुझे बताए। रिसेंटली क्या चल रहा है इन लोगों की लाइफ में। मे बी यू आर डीलिंग विद समवन। किसी इंसान से तो आप ऑलरेडी डील कर रहे हो, एक न्यू कनेक्शन, बट उस कनेक्शन में भी आप कुछ खास इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे। आपके पास एक ऑफर है, ऑलरेडी एक ऑफर है। डेफिनेटली आई कैन सी अ न्यू ऑफर, बट इस ऑफर में आप कुछ खास खुश नहीं हो। किसी कनेक्शन में आप खास खुश नहीं हो बिकॉज आपको उस कनेक्शन में उतना सामने वाला मैच्योर नहीं लग रहा या नहीं लग रही। एंड यू आर फीलिंग दैट ये कनेक्शन आपको झूठ पे टिका हुआ लग रहा है, सच पे नहीं। आपको लग रहा है ये कनेक्शन झूठ पे है। इस कनेक्शन में सामने वाला अपना सही साइड, रियल साइड आपके सामने नहीं प्रेजेंट करता या नहीं करती है। एंड दिस इज द रीज़न कि अब आप उस कनेक्शन में इस तरह नहीं चलना चाहते। आप चाहते हो अगर वो इंसान जेन्युइनली आपके सामने खुद को प्रेजेंट करे और एक्सप्रेस करे तो आप रेडी हैं। आप लोगों से चाणक्य नीति नहीं चाहते। इस टाइम कोई आपको लंबे समय से मैनिपुलेट कर रहा है। आई कैन सी दिस कि कोई तो आपको मैनिपुलेट कर रहा है जिससे आप बहुत डिस्टर्ब हैं और अपसेट हो चुके हैं। आप लोगों के इसी की वजह से बर्ताव से हर्ट हो चुके हैं। आपको लग रहा है बार बार कोई आपको आके मैनिपुलेट कर रहा है। आपको चीज़ें समझ में आ रही है पर आप कुछ बोल नहीं रहे हो। आपका बर्ताव बदल गया है, बस आपका बर्ताव बदल गया है, बाकी यू आर नॉट रिएक्टिंग।
कोई तो है जो आपको मैनिपुलेट किए जा रहा है। फूल, कोई आपको बहुत भयंकर लेवल पे बेवकूफ बना रहा है। इस व्यक्ति का इंटेंशन कुछ और है बट दिखा कुछ और रहा है या दिखा कुछ और रही है। ये व्यक्ति मुझे ऐसा लिख रहा है कि टू टाइमिंग कर रहा है या टू टाइमिंग कर रही है। एट प्रेजेंट ये व्यक्ति दो लोगों से या तो बात कर रहे हैं या कर रही हैं, या इस व्यक्ति की इंटेंशन आपको लेकर सही नहीं है। थोड़ा संभल कर, किसी से आपको धोखा मिलने वाला है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई बिट्रेयल है। ये वही व्यक्ति है जिससे आप डील कर रहे हो और उनकी चाणक्य नीति को आप अच्छे से जानते हो। आपको पता है ये बहुत स्मार्ट है और इनके बिहेवियर को आप बहुत अच्छे से जानते हो, इनकी मैनिपुलेशन को आप ऑलरेडी, बिकॉज आपका इंट्यूटिव साइड ऑलरेडी एक्टिव है। आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, आपको ऑलरेडी पता है। एंड कोई है जो आपके साथ दिमाग के साथ खेले जा रहा है, खेले जा रही है, और आपको अच्छे से पता है। ये पुरुष ही है, मुझे मोस्ट लाइकली तो पुरुष ही लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये आपको दिखा कुछ रहे हैं कि बहुत प्रेम है वगैरह वगैरह, पर एक्चुअली में नहीं है। ये व्यक्ति आपके साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए है। ये व्यक्ति दो लोगों के साथ लगे हुए हैं या लगी हुई हैं, एंड इनका इंटेंशन आपके साथ सही नहीं है। ये आपका फायदा उठाने में लगे हुए हैं। बिट्रेयल दिख रहा है मुझे। तुला राशि के, मेष राशि के, वृषभ राशि, मिथुन राशि के ये हो सकते हैं, स्कॉर्पियो वृश्चिक के भी हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा संभल कर, कोई धोखा देने वाला है और आप रेडी रहो इस चीज़ के लिए। कोई है जो आपको बेवकूफ़ बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है किसी को। कोई दिखा ऐसा रहा है कि जैसे कि आप उनके लिए मायने रखते हैं, पर एक्चुअली में वो इंसान इतना आपको कंसिडर नहीं कर रहा है। आप पता नहीं क्यों मुझे दो कनेक्शन में दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि एक इंसान से डील कर रहे हो जिससे परेशान हो, एक व्यक्ति है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है या कर रही है, स्त्री पुरुष जो भी है। एक इंसान जिससे आप एग्जॉस्टेड हो, जिस इंसान के साथ ना आपको मैच्योरिटी नहीं महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है सिर्फ बोल बच्चन है या बातें हैं, या वो अपनी फीलिंग सही तरीके से आपके सामने रखता नहीं या रखती नहीं, ऐसा कुछ इशू है आपके साथ। दूसरा व्यक्ति वो है जिसको आप बहुत लंबे समय से जानते हैं और वो आपके साथ माइंड गेम्स खेले जा रहा है, और उससे आपको घबराने की जरूरत है क्योंकि उससे आपको बहुत बड़ा कोई धोखा मिल सकता है। एंड देयर इज वन मोर पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू। एक और इंसान की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, एंड ये आपका कोई पास पर्सन है। वाह यार, लॉटरी लगी है क्या आपकी? बट यू आर वेरी 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 क्लियर कि आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए। तो यू आर नॉट हेयर दैट जहाँ पर आप जो है उलझे रहो और आपको पता नहीं हो कि अरे मतलब ऐसे रैंडमली आप चलते चलो। नहीं, दिस टाइम यू वांट दोज पीपल जो आपको सच में साथ देने के लिए रेडी हैं। अब आप अपने लाइफ में लोगों को जज कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो कि कौन कितना सीधा है, कौन कितना नहीं है, एंड आप उन्हीं को रिस्पेक्ट दोगे जो आपको सच में प्यार करते हैं, उन्हीं को ही वैल्यू करने वाले हो। समबडी फ्रॉम योर पास जो अभी ऑलरेडी रिजेक्शन से डर रहा है या डर रही है, उसे लग रहा है आप उन्हें रिजेक्ट करेंगे। ऑलरेडी वो ये सोच रहे हैं कि आप उन्हें शायद रिजेक्ट करेंगे, या आपको बहुत लंबे टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपको देख रखा है, नोटिस किया हुआ है, एंड इनका आपको अप्रोच आ सकता है। एंड इससे आपका कुछ कुछ तो ऐसा कर्मा पेंडिंग है जिसमें इन्होंने शायद अधूरे रिश्ते को कहीं छोड़ दिया था, या छोड़ गए थे, या छोड़ गई थी, और ये दोबारा से कनेक्शन आ सकता है। बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये व्यक्ति बहुत लंबे समय से आप पे नज़र टिका के बैठा है या बैठी है, और ये आपको देख रहा है काफ़ी टाइम से दूर से। फाइनली ये मूव ले रहे हैं और आ रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी, कर्मा, कुछ तो अधूरा रह गया था आपका, कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट अधूरा है। शायद किसी ने आपको या तो सॉरी नहीं बोला, या किसी ने ऐसा था कि जैसे आपको अप्रोच सही से नहीं किया, शायद कुछ बातें या कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थी, वो कंप्लीट हो रही हैं। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड कंप्लीशन दे रहा है आपको, कर्मा दे रहा है, जो आप डिजर्व कर रहे हो वो हो रहा है। मैजिशियन, आपने मैनिफेस्ट किया है इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में। आप बोलोगे दीदी मैं क्यों बिट्रेयल और धोखे को मैनिफेस्ट करूँगी? नहीं, मे बी आपने मैनिफेस्ट किया किसी कनेक्शन को, या मे बी आपने बार बार पास्ट के साइकिल्स को मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। दिस इज समथिंग जो आप ही का किया हुआ है, आप ही ने मांगा था ये सब चीज़ों को। 6 ऑफ कप्स, आपको कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपकी मन की कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होगी। आपकी लाइफ के लेसन्स जो आपको सीखने थे वो सीख चुके हो, ईश्वर ने जितना सिखाना था सिखा दिया है आपको। इट्स टाइम जब आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एंड समबडी फ्रॉम पास्ट, मे बी आपकी कोई पास्ट डिज़ायर पूरी हो रही है, कोई पास्ट पर्सन आ रहा है वापस, या वापस आ रही है। एक रोमांटिक कनेक्शन वापस से अपलिफ्ट करने वाला है।
व्हील ऑफ फॉर्चून, यस आपके कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं, बस संभलना। ये जो दूसरा पर्सन है, यू हैव टोटल 3 पीपल, आपके आसपास 3 है। एक कनेक्शन है जिसमें आप बचपना देख रहे हो किसी बंदे के अंदर या बंदी के अंदर, और वो इतना इरिटेटिंग है कि आप पता नहीं क्यों उस इंसान के साथ, वो आपको अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताता, आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रही है। दूसरा जो है वो दिमाग का खेल खेल रहा है, उसको आपके इमोशंस की कोई पड़ी नहीं है, वो सिर्फ खिलवाड़ करने में इंटरेस्टेड है, उसको आपका फ़ायदा चाहिए, उसको आपके फाइनेंस चाहिए, उसको आपसे मतलब निकालने हैं, वो आपको दिमाग से बस घुमाया जा रहा है या घुमाई जा रही है। तीसरा व्यक्ति कोई पास्ट है, पास्ट से आएगा जो आपको आपकी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए आ रहा है या आ रही है, कुछ रह गया उसके साथ आपका कर्मा पेंडिंग, वो उसको पूरा करना होगा, और आपने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है। आपकी लाइफ में कोई ओल्ड कहानी जो अधूरी है या वो पूरी हो सकती है, कोई पास से आ सकता है, कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है, ये वो रिवॉर्ड है जो आप बहुत टाइम से मांग रहे थे, ये आपकी वो इच्छा है जो बहुत समय से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये डिज़ायर आपने बहुत लंबे टाइम तक रखी थी। एंड यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि येस इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सडन चेंज, अ स्विच ऑफ लक। वेरी नाइस, अच्छा है। यूनिवर्स मुझे मैसेज बताएं क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। इसके बाद हम सीक्रेट फीलिंग्स को देख रहे हैं, मुझे बताना अभी तक अगर रीडिंग अच्छी लगी तो बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सीक्रेट फीलिंग्स को हम देखेंगे, लेकिन गाइडेंस देख लें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेंस क्या है। 8 ऑफ कप्स, पास्ट को लेट गो करो। अपनी लाइफ में पास्ट की भावनाओं को, अपने पास्ट के एक साइकिल को आपको खत्म करना होगा। आप ऐसी चीजों को ड्रैग करके मत चलो जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। एक्सप्लेन दिस प्लीज। किंग ऑफ कप्स, द डेविल। सी यूनिवर्स आपको पास्ट साइकिल खत्म करने को कह रहा है। आप पास्ट के किसी साइकिल में अटके हुए हो बहुत समय से। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, यू नीड टू चूज योर सेल्फ नॉट अदर्स। क्लियरली है 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नहीं, यू नीड टू चूज योर सेल्फ नॉट अदर्स। आप बार बार दूसरों को मौका नहीं दे सकते, आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। कोई पास्ट साइकिल को एंड करने की जरूरत है। लेट इट गो, जस्ट लेट इट एंड, एंड करो उस चीज को, खींच के चलो मत। आप पास्ट में अभी तक कहीं अटके हुए हो, आप पास्ट की तरफ बार बार देख रहे हो, और यूनिवर्स कह रहा है ये साइकिल को एंड करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो। आप अपनी लाइफ में बेटर कुछ होने नहीं दे रहे हो, आप बार बार पास्ट को ड्रैग कर रहे हो। लोनलीनेस जब भी आप पे हावी होती है, आप पास्ट को वापस से ड्रैग करते हो, और आपको लगता है कि एक दिन चीजें स्विच हो जाएंगी, चेंज होंगी, नहीं होंगी। आप अपनी लाइफ में खुद ही बस प्रॉब्लम्स क्रिएट करते चले जा रहे हो। यूनिवर्स आपको कह रहा है पास्ट में एंड करो, या तो अपने पास्ट के किसी पैटर्न को लेट गो करो। देखो अगर किसी कनेक्शन में जा रहे हो ना, इफ समवन फ्रॉम योर पास्ट, कोई पास्ट से पर्सन आ रहा है या आ रही है ना, तो यहाँ पर एक एडवाइस ये बनती है कि आपको जो है ना खुद को चुनना होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप उस रिश्ते को एंड कर दो, आप उस रिश्ते में चाहो तो फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उस रिश्ते से ज्यादा अपेक्षा रखना बेवकूफ़ी है। आप अगर ये सोचोगे कि नहीं अब वो जो है हैप्पीली एवर आफ्टर वाला रिलेशन हो गया है, अब एकदम कस्में वादे खा के मंडप के बस 7 फेरे ही हो जाने हैं, तो वो सब बेवकूफ़ी है। फिर आप फिल्मी दुनिया में जा चुके हो, उस फिल्मी दुनिया से बाहर आना है। पास्ट के साइकिल आपके लिए क्यों क्लोज हो रहे हैं, ताकि आपको क्लोजर मिले। शायद आपका कोई क्लोजर अधूरा रह गया है, आपको क्लोजर मिल सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप पकड़ कर चले जा रहे हो, और ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको रोकने के लिए कह रही है। आपको यूनिवर्स भीड़ का हिस्सा बनने से इनकार कर रही है। वो कह रही है भीड़ का हिस्सा मत बनो, खुद को चुनो, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जितने लोग आए, किसी को भी अपनी जिंदगी में। यूनिवर्स आपका आखिरी टेस्ट ले रहा है। ऐसा लग रहा है आप एक आखिरी टेस्ट का सामना कर रहे हो, और इस आखिरी टेस्ट में अगर आप फेल हो गए ना तो दिक्कत है। आपको बहुत ज्यादा सोच समझ कर, बहुत सोच सोच के वाइजर एकदम कदम उठाना है, मतलब सोच के एकदम इंटेलिजेंट बनकर, स्मार्ट बनकर कदम उठाना है। अपने पेशेंस को जाने नहीं देना है। आपके अंदर का जो ठहराव, एक मेच्योरिटी है ना, उसे जाने नहीं देनी है। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी कैजुअल रिलेशनशिप में रहने को तैयार हो, आप रहो। आपको लग रहा है नहीं, यू वांट समथिंग वेरी स्टेबल एंड वेरी प्यारा वाला, सच्चा वाला कनेक्शन जिसमें मेरे को सामने वाला बस सब कुछ दे, तो आप शायद कोई गलत डिसीजन ले रहे हो। तो आपको थोड़ा यूनिवर्स जो है गाइड कर रही है, या आप थोड़ा मतलब जल्दबाजी मत करो, डिसीजन सोच सोच के लो। सामने वालों के एफर्ट्स को देखना शुरू किया करो कि एफर्ट्स कितने डाल रहे हैं। आप ऑलरेडी देख रहे हो, बट कहीं कहीं आप बहुत इम्पल्सिव हो जाते हो। रिलीज योर एक्स, आपके एक्स को रिलीज करो यार। आप अपने एक्स को वापस नहीं ला सकते अपनी लाइफ में। यूनिवर्स आपको क्लियर मैसेज दे रहा है,
रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। अपनी जिंदगी में अपने लाइफ के कार्मिक साइकिल्स को क्लियर करो। पास्ट को लेके चलोगे आगे नहीं चल पाओगे, पास्ट की एनर्जी के साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्लेफुलनेस टू recapture romance, allow your inner child youthful spirit to fun and shine। enjoy करो, हैप्पी रहो, सबके साथ मिलो जुलो, डेट शेट करो, बट डोंट गेट सीरियस। एज ऑफ नाउ सीरियस होने के लिए यूनिवर्स आपको मना कर रहा है। वो कह रहा है आप किसी भी तरीके से रिलेशनशिप में सीरियस मत हो जाओ। फाइनेंसेस, अपने फाइनेंसेस और करियर को बहुत फोकस करो। इस समय आपका ध्यान अपने करियर और फाइनेंस पे ही होना चाहिए। यस, काइंड ऑफ रिकॉन्सिल, ओह गॉड, मेसी है आपकी रीडिंग्स, बहुत मेसी है। आप किसी कनेक्शन में दोबारा आओगे, बट यू हैव टू रिलीज योर एक्स। यूनिवर्स आपको कह रही है आप पास्ट को पकड़ कर नहीं चल सकते, आपको कोई धोखा देने वाला है, बी रेडी फॉर दैट। मैंने बोला ना आप 3 कनेक्शंस में हो, 3 कनेक्शन, एक में से एक कनेक्शन को आप छोड़ेंगे, एक कनेक्शन में धोखा मिल सकता है, एक में रिकंसिलेशन होगा। देयर आर टोटल 3 पीपल अराउंड यू। आई एम सीइंग 3 पीपल, बहुत बड़ी बात है, आप 3 लोगों को डील कर रहे हो। इसमें से कोई एक आपका दोस्त हो सकता है जिससे आपको डिसेप्शन मिलने वाला है, एक कोई आपका दोस्त है जिससे आपको धोखा मिल सकता है, एक कोई ऐसा है जो पास से है जिसका आपके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एक कोई है जो आपका कार्मिक कनेक्शन है, और ये इंसान ने आपकी जिंदगी को खराब किया हुआ है। तो टोटली यहाँ पर ये हो गया। अभी लेट्स सी आप जिस कनेक्शन में जिस भी इंसान से सेपरेटेड हो, या जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो, उस इंसान की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जिस इंसान से डील कर रहे हो ना, वो इंसान आपसे, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान आपसे अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा है, हाईली अट्रैक्टेड है, आपकी फिजिकल बॉडी से बहुत अट्रैक्ट हुए हैं। क्लियरली दिख रहा है आपकी फिजिकल बॉडी से आपसे अट्रैक्ट हुए हैं, आपके साथ फिजिकल होने में बहुत इंटरेस्टेड है, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ये व्यक्ति जितना जल्दी हो सकते हैं उतना आपके करीब आना चाहते हैं। उन्हें आपको पाने को लेकर बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, और ये ईजी नहीं है उनके लिए। उन्हें लग रहा है कि आपको अप्रोच करना इतना आसान नहीं है। वो आपके अंदर एक मदरली नेचर देख पा रहे हैं। उन्हें दिखता है आप एक मदरली पर्सनालिटी हो, जो बहुत केयर करते हो उनकी, जो उनसे बहुत प्यार करते हो, जो इमोशनली बहुत ज़्यादा उनको कंप्लीट करते हो। आप उन लोगों में से हो जो इन्हें बहुत बेहतर महसूस कराते हो। ये व्यक्ति अपने फाइनेंसेस को भी लेकर बहुत स्ट्रांगली सोचते हैं, अपने गोल्स और अपने एम्बिशंस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस वक्त अपने करियर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, और ऐसा लग रहा है कि करियर इस वक्त इनके दिमाग पे हावी है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए इस वक्त। इस समय क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग प्रेगनेंसी। देयर मस्ट बी चांसेस, या तो आप प्रेग्नेंट हो गए हो या आप प्रेग्नेंट होने वाले हो, या ये व्यक्ति आपको एक प्रेग्नेंट लाइक एनर्जी में लेना चाहते हैं, लाइक प्रेग्नेंट करना चाहते हैं, ताकि आप प्रेग्नेंट हो जाए तो आप उनके साथ बंध जाएं। सिर्फ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बेबी का पॉसिबिलिटी पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त फाइनेंशियली ये ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस पे, क्योंकि फाइनेंशियल थोड़े से स्ट्रेस हैं इनके अराउंड। इनके फादर से इनका कोई डिस्प्यूट या इश्यूज चल रहे हैं, इनके फादर से कोई इनकी बहस चल रही है, जो क्लियरली दिख रहा है कि इनके फादर वगैरह के साथ इनका बन नहीं रहा है। फादर कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं, ईगो क्लैशेस बहुत दिख रहे हैं। आपके पार्टनर जो है ना, इस वक्त आपको डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि उन्हें आप पर ना भयंकर ट्रस्ट इश्यूज हैं। आपके पार्टनर आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर उन्हें ट्रस्ट इश्यूज है। वो आप पे भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने इस रिश्ते को दोबारा मौका दिया ना, तो फिर से वापस बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बहुत सारी। पास में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, एक तरीके की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, जिसमें बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया शायद, पर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसकी वजह से आपके पार्टनर आप पर भरोसा नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा उन्हें भरोसे की कमी है, वो आप पे विश्वास नहीं कर पाते। इसी की वजह से उन्होंने अभी तक आपको अप्रोच नहीं किया। किसी तरीके की विश्वास की कमी है। प्यार बहुत है, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि प्यार से ज़्यादा उन्हें ऐसा लगता है कि आप पर ट्रस्ट करके दोबारा रिश्ते में आना बेवकूफ़ी है, ये रिग्रेट ना करेगा इस चीज़ को, इसलिए सोच रहे हैं। शायद आपने इनको किसी तरीके से कोई ऐसा लास्ट स्टेज पे आपकी कहानी, आपकी स्टोरी में ना, जब अंत आया था या चीज़ें ऐसी बिगड़ी थी ना, तब ऐसा कुछ हो गया था जहाँ पर आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा खुद को छोटा महसूस किया, खुद को बहुत मतलब कम मान लिया, और उन्होंने सोचा कि ये जो मेरे साथ आज हुआ है वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसको पावर दिया था, इस इंसान को। इसके बाद ये मैं दोबारा होने नहीं दूंगा, इस इंसान को मैं पावर ही दूंगा, ये आपकी बात कर रही हूँ, पावर नहीं दूंगा या नहीं दूंगी कि ये दोबारा मुझे हर्ट कर सके। बड़ी मुश्किल से ना इनका एक स्ट्रेंथ लेवल स्ट्रांग हुआ है, तो इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको दोबारा मौका दिया ना, कि कहीं वो दोबारा वही फेस में ना आ जाए वो जो इन्होंने पास में एक्सपीरियंस किया। और इसके लिए ये बार बार आपको जो है देख रहे हैं, आपकी तरफ ऑब्सेस्ड होकर भी, अट्रैक्ट होकर भी ना, ये आपको नहीं मैसेज कर पा रहे हैं या नहीं कॉल कर रहे हैं,
इनको जबकि आपके साथ एक ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ कनेक्शन लगता है, मानो जैसे आपसे जान छूटती नहीं, आपसे प्यार खत्म होता नहीं, आपकी तरफ अट्रैक्शन ऑब्सेशन दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है, आपको पाने की इच्छा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे होती है। लेकिन यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से अभी तक आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच नहीं किया है, बिल्कुल अप्रोच नहीं किया है। इनको आपके साथ अप्रोच करना अपना लॉस लगता है, इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अगर आपसे ज़्यादा बात करी तो ये फाइनेंशियल फॉल फेस करेंगे, आपकी वजह से इनको कोई फाइनेंशियल का लॉस होगा, फाइनेंस का बहुत भयंकर लॉस होगा जो ये नहीं फेस करना चाहते, जिसकी वजह से आपसे दूर भाग रहे हैं या दूर भाग रही हैं। ये व्यक्ति भी आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्रेम है, ये आपके बहुत ज़्यादा लाइक कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फीलिंग्स इमोशनली रखते हैं, बट इन्हें ट्रस्ट इश्यूज ये भयंकर है। ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि ऐसे तो आप बहुत प्यारे हैं, आपने उनको प्यार बहुत दिया है, बहुत केयर की है, बहुत सम्मान बहुत रिस्पेक्ट दिया है, बट ये कहीं ना कहीं रिस्क लेने से ही डर रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि आपके पास आना एक बड़ा रिस्क है और ये फाइनेंशियल रिस्क है। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई और रिस्क है, नहीं, फाइनेंशियल रिस्क है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, यहाँ पर मिथुन राशि, कर्क राशि ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। नंबर 9, नंबर 8, नंबर 19, नंबर 13, नंबर 14, 6 नंबर, 2 नंबर, ये रिफ्लेक्ट ज़्यादा हुए हैं आपके पार्टनर की तरफ से। क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, इंटरेस्टेड भी हैं, बट वो आपके लिए इसलिए फैसला नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि आपकी वजह से उन्हें भारी मात्रा में बड़ा नुकसान हो सकता है, और ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल या फैमिली का नुकसान है जो वो नहीं फेस करना चाहते या नहीं फेस करना चाहते। पर राइट टाइम पे अप्रोच ज़रूर होने वाला है आपको इस इंसान से। ये इंसान आपके बारे में मैडली ऑब्सेस्ड है, याद रखना, ये बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, बहुत ज़्यादा। ये आपसे बहुत एडिक्टेड फील करते हैं, अटैच फील करते हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा। इन्हें आपके बारे में बहुत ऐसे थॉट्स आते हैं ना जो बहुत ही फैंटेसीज या बहुत ही लस्टी हैं, जो बहुत डर्टी हैं, ऐसे थॉट्स इनको बहुत ज़्यादा आते हैं, डर्टी थॉट्स ज़्यादा आते हैं। ये आपके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं। इनका आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हैं जिसमें इन्हें आपके साथ अच्छा लगता है, बेहतर महसूस होता है, आपके साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। बट फ़न तक सब कुछ चीज़ें ठीक है, बट जैसे ही आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती हैं, वहाँ ये थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं या हो जाती हैं। इन्हें लगता है कि कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनली लाइक कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हो और चीज़ें बिगाड़ देते हो, या आपके मूड से बहुत डरते हैं या डरती हैं। इन्हें लगता है बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो, कब आप कौन सा कोई कैची लेके घूम रहा है, ठीक है, या तो पता है मुझे ऐसा लग रहा है, या तो कब आप कौन सी कैची घुमा दो उसका कोई भरोसा नहीं, या तो आप कैची लेके बैठे हो इसलिए मुझे दिख रही है, या तो आप ये मानते हैं कि अब आप कट क्या कर दो कब, कोई भरोसा नहीं, आप इनकी नुकसान कर सकते हो इनका बहुत बड़ा, या तो आप इनको कट करने में मजबूर कर रहे हो, कुछ चीज़ें आप इनकी ज़िंदगी से काटने में लगे हुए हैं जो इनको अच्छा नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डरते फिर रहे हैं या डरती फिर रहे हैं। ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम ले रहे हैं और सडन कम्युनिकेशन में आ सकता है, सरप्राइज़ दिख रहा है यहाँ पर, और ऑल ऑफ सडन आ सकता है सरप्राइज़, बहुत सडन। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की सीक्रेट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके बाद कोई जानकारी अगर आपको चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चल के अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।